संघ को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। मेरा प्रश्न ये है, जिस परिवार से कोई दीक्षा लेता है तो उस परिवार के क्या नियम रहते हैं महाराज जी? जिस परिवार से किसी ने संयम ग्रहण किया है, दीक्षा अंगीकार की है, उस परिवार में तो धर्म की खुशहाली होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि हमारे परिवार से इतना महान पुण्यात्मा जीव इस महान मार्ग पर निकला है। पता ही नहीं था कि हमारे परिवार में कोई इतना पुण्यात्मा जीव भी जन्मा है, परंतु उनके वैराग ग्रहण करके दीक्षा लेने से हमें बोध हुआ कि हमारे कुलवंश में कितने महान जीव ने जन्म लिया था। ऐसे समय में सभी को नित्य देव दर्शन का नियम करना चाहिए, जिन पूजन अभिषेक आदि का नियम करना चाहिए। मुनिराज पात्र आदि अगर अपने नगर में आए तो अवश्य ही आहार दान देने का कर्तव्य पालन करना चाहिए, वैयावृत्ति सेवा करने का कर्तव्य पालन करना चाहिए। कभी भी कोई निर्ग्रंथ मुनिराज अपने नगर से विहार कर रहे हो तो उनके साथ यथोचित जहां तक आप जा सकते हैं विहार कराने के लिए जाना चाहिए। और सात्विक भोजन आहार ग्रहण करना चाहिए, अभक्ष वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना आहार ग्रहण करना चाहिए, अभक्ष वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना अपने को संयमित बनाना चाहिए। आपके घर परिवार से अगर किसी ने दीक्षा अंगीकार की है या आप किसी के धर्म के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं तो भी आपको चाहिए कि कम से कम महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक हो सके कम से कम जाकर के आहार दान जरूर देना चाहिए, चौका लगाना चाहिए साधु जनों के लिए, है ना। ये सब एक सौभाग्य अपन को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। कभी चले गए 5-7 दिन के लिए भी, ज्यादा नहीं जा सकते, 5-7 दिन के लिए भी चले गए कि 7 दिन अब संघ में रुकेंगे, वहीं जाकर के चौका लगाएंगे, सब साधुओं को आहार कराएंगे। कम से कम अपने परिवार में जब वो रहते तो पूरे जीवन भर खिलाते पिलाते, और घर से चले गए तो बोले जय जिनेंद्र। नहीं, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाना चाहिए कि ज्यादा नहीं सही 7 दिन 15 दिन जो भी अपने मन में आया बढ़िया जाओ, खुद भी धर्म ध्यान करो और उनके भी धर्म ज्ञान में साधक बनो। ऐसा। अगला प्रश्न।